सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर सुनीता जैन, आईसीयू वेलनेस सेंटर रायपुर से। आज हम लोग डिस्कस करेंगे नींद की समस्या के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि नींद क्यों नहीं आती है। तो इसके बहुत सारे कारण हैं। सबसे ज़्यादा आजकल जो पॉपुलर कारण है एक स्ट्रेस, तनाव। ठीक है, तो जब हम तनाव में होते हैं हम अपने मन को एक्टिव रखते हैं और उसके कारण हमें नींद नहीं आती, क्योंकि हमने उसमें काम दे दिया सोचने का। तो सबसे पहला कारण आज तनाव है और जिसे दूर करने के लिए योग सबसे बेस्ट साधन है, बेस्ट माध्यम है। ठीक है, दूसरा कारण होता है एज। एज जैसे जैसे बढ़ती है नींद की समस्या थोड़ी सी होती है, तो उस समय हमें ध्यान देना है कि नींद दिन में नहीं सोना है, इसका विशेष ध्यान देंगे। तीसरा कारण है बहुत ज़्यादा खाना खाना, जिसके कारण आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती हो या पेट का मोटापा बढ़ता हो, उसके कारण भी हमारी नींद डिस्टर्ब होती है रात में। सोने और खाने के बीच में कम से कम 3 घंटे का गैप होना चाहिए, 2 से 3 घंटे का। अगर आप तुरंत खाना खा के सोएंगे उसके कारण भी आपको कभी कभी डाइजेस्टिव इशू होने के कारण आपको नींद में तकलीफ होगी। ये कुछ जनरल कारण है जिसमें हमें नींद की समस्या हो सकती है। आइए अब हम डिस्कस करेंगे क्या क्या हम किस तरीके से हम अपनी नींद की क्वालिटी को बेहतर कर पाए। तो सबसे पहले मैं बता दूं, हमारी बॉडी में कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, कुछ ऐसे मिनरल्स होते हैं जिससे हमारी नींद की क्वालिटी बेहतर होती है। सबसे पहला उसमें है मेलाटोनिन हार्मोन। आप लोगों ने सुना होगा इसके बारे में। मेलाटोनिन हार्मोन हमारी पीनियल ग्लैंड से रिलीज होता है। यह मेलाटोनिन हार्मोन हमारा जो स्लीप वेक साइकिल होता है, स्लीप वेक रिदम, जिसे हम सर्कैडियन रिदम भी बोलते हैं, ये उसे रेगुलेट करता है। और ये मेलाटोनिन हार्मोन जो है वो हमारी बॉडी में रात में अर्थात डार्कनेस में रिलीज होता है। इसीलिए जो लोग अपने अगर रिदम को बिगाड़ते हैं, लेट नाइट सोना, लेट उठना, उन लोगों को नींद की प्रॉब्लम फ्यूचर में ज़्यादा होती है। इसीलिए बोलते हैं कि अपनी दिनचर्या हमेशा व्यवस्थित रखिए। हमें टाइमली सोने जाना चाहिए, क्योंकि रात का जो समय होता है 11 से 5, उस समय में हमारी बॉडी में बहुत सारे रिजुविनेटिंग और बहुत सारे हीलिंग प्रोसेस होते हैं, बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं बॉडी में, जो हमारे शरीर को हील करने में मदद करते हैं। तो ये जो हार्मोन है मेलाटोनिन हार्मोन, ये नींद को तो बेहतर बनाता है। जिनको नींद की प्रॉब्लम होती है जैसे इंसोम्निया, इसके सप्लीमेंट्स भी मिलते हैं। कुछ लोग सप्लीमेंट्स ले सकते हैं इसका, या हम अपने डाइट में भी इसके सप्लीमेंट के रूप में हम फूड सप्लीमेंट यूज़ करें, जैसे दूध, बहुत सारे नट्स, पीनट्स, सनफ्लावर सीड्स, तो ये सब चीज़ों में मेलाटोनिन हार्मोन्स होता है। तो और अगर हम इस खाद्य पदार्थ को अपने भोजन में शामिल करेंगे तो हमारे शरीर में मेलाटोनिन हार्मोन अच्छे से बनेगा और नींद की क्वालिटी में हम सुधार देख सकते हैं। दूसरा चीज़ है ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन एक अमीनो एसिड्स होते हैं। ये अमीनो एसिड्स हमारी बॉडी में नहीं होते हैं, तो इसे हमें बाहर से लेना पड़ता है। ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड्स हेल्प करता है मेलाटोनिन और सेरोटोनिन न्यूरोट्रांसमीटर के प्रोडक्शन में। सेरोटोनिन एक हैप्पी हार्मोन्स है, एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो हमारे मूड, हमारी स्लीप की क्वालिटी को बेहतर बनाता है। ट्रिप्टोफैन होते हैं पंपकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, बहुत सारे फ्रूट्स में भी होते हैं। जैसे मेलाटोनिन जो है मैंने बताया पाइनएप्पल में होता है, चेरीज, एप्पल, ग्रेप्स। वैसे ही ट्रिप्टोफैन जो है वो भी जितने भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, साथ में मिल्क प्रोडक्ट्स, कैश्यूज, एप्रिकोट, ड्राइड एप्रिकोट, ये सब में भी ट्रिप्टोफैन होता है। तो अगर हम इस खाद्य पदार्थ को अपने भोजन में शामिल करेंगे तो हमारी नींद की क्वालिटी बेहतर हो सकती है। इसके साथ में एक मिनरल्स होता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम इज वेरी
एसेंशियल मिनरल्स, क्योंकि ये हमारी नींद की क्वालिटी को बेहतर बनाते हैं। ये मेलाटोनिन सिक्रेशन में भी हेल्प करते हैं। तो मैग्नीशियम रिच फूड, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, साथ में मिल्क, सोया प्रोडक्ट्स, लेग्यूम्स, कुछ मिलेट्स, ब्राउन राइस, ये सब में मैग्नीशियम होता है। तो अगर हम इसको भी अपने डाइट में लेंगे हमारी नींद की क्वालिटी बेहतर होगी। तो ये तो थी आहार के बारे में। मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगी यौगिक मैनेजमेंट, नेचुरोपैथी मैनेजमेंट के बारे में भी। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि मेरी इस वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आप लोगों को डिटेल नॉलेज हो, और इसे दूसरे ग्रुप में भी शेयर कीजिएगा जिन्हें नींद की प्रॉब्लम हो, वो नेचुरल तरीके से अपनी नींद को कैसे बेहतर बना सकते हैं। तो आइए, सबसे पहले अभी खाद्य पदार्थ आहार चिकित्सा के बाद मैं आती हूँ योग चिकित्सा के बारे में बताने के लिए। तो योग चिकित्सा में बहुत सारे आसन हैं जो मैं ऑलरेडी इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी कि हम क्या क्या योग कर सकते हैं। उसके साथ में है प्राणायाम, क्या क्या हम प्राणायाम कर सकते हैं, और कुछ नेचुरोपैथी के ट्रीटमेंट। आई एम रिपीटिंग दिस, सॉरी। आइए, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ स्लीप टेक्निक के बारे में। स्लीप टेक्निक में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हॉट फूड बाथ लेते हैं, जो एक नेचुरोपैथी की हाइड्रोथेरेपी की एक थेरेपी है, जिसमें हम गर्म पानी जिसमें हम गर्म पानी में अपने पैर को डुबोते हैं, एक गिलास ठंडा पानी पिएंगे और एक गीला नैपकिन अपने सर के ऊपर रखते हैं और पूरी बॉडी को कवर अप कर देते हैं। आगे इस वीडियो में आप उसको देख सकते हैं प्रैक्टिकली। इसके बाद हम कुछ प्राणायाम करेंगे, जैसे अगर बीपी का इशू नहीं है या बैक पेन नहीं है तो हम 1 मिनट कपालभाति करेंगे, 5 से 7 राउंड नाड़ी शोधन, 5 से 7 राउंड भ्रामरी, और उसके बाद हम करेंगे उदर श्वसन। उसके बाद हम सीधे सोने जाएंगे। जब सोने के लिए जाएंगे तो हमें उदर श्वसन करते करते उल्टी गिनते हुए सो जाना है। जैसे सांस लिया, सांस छोड़ा 100, सांस लिया, सांस छोड़ा 99, ऐसे आपको उल्टा गिनते हुए सोने जाना है। ध्यान रखें, जो रूम आपका है वो अंधेरा होना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि मेलाटोनिन जो है वो डार्कनेस में रिलीज होता है, ठीक है। तो रूम अंधेरा होना चाहिए, इसका विशेष ध्यान रखिए। सेकंड चीज़, आप चाहें तो बैकग्राउंड पे बिल्कुल सॉफ्ट म्यूजिक या ओम की चैंटिंग आप बड़ी स्लो साउंड पे लगा सकते हैं। तो ये 2 चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं अपने स्लीप टेक्निक पे। और जब आप 85 या 80 तक पहुँचेंगे, 85-80 तक, आपको फील होगा कि आप थोड़े थक गए हैं और आपको नींद आएगी। तो ये टेक्निक अगर आप लगातार करते हैं 15 दिन से 1 महीना, तो आपको डेफिनेटली इसमें चेंजेस दिखेगा। हॉट फूड बाथ, प्राणायाम, उदर श्वसन, और हॉट फूड बाथ के पहले कुछ प्रैक्टिसेस, आसन के प्रैक्टिसेस आप रात में भी कुछ कर सकते हैं और चाहो तो दिन में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये पूरी टेक्निक अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको डेफिनेटली आपकी नींद की क्वालिटी में चेंजेस दिखेगा। आइए, तो मैं 1 बाय 1 आप लोगों को ये पूरी थेरेपी के बारे में एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे हॉट फूड बाथ। आइए, तो स्टार्ट करते हैं गर्म पाद स्नान, जिसके लिए हमें पानी चाहिए। गर्म पानी, एक बाल्टी में हम गर्म पानी ले लेंगे। कोशिश करें यह क्रिया खाने के 2 से 3 घंटे के बाद सोने के जस्ट पहले करें और नियमित अभ्यास करने की कोशिश करें, कम से कम 15 से 20 दिन तक। आइए, तो सबसे पहले हम पेशेंट को 1 गिलास ठंडा पानी पीने के लिए कहेंगे। और उसके बाद एक नैपकिन लेंगे, जिसे ठंडे पानी से गीला कर देंगे। क्योंकि गर्म का ट्रीटमेंट है तो यह ठंडे पानी का नैपकिन सर पर ऊपर रखना ज़रूरी है। पानी इतना निचोड़ेंगे
कि एक्स्ट्रा पानी निकल जाए और उसे पेशेंट के सर के ऊपर फैला कर रखेंगे। आइए अब पैर को पानी में डुबोएंगे। पिंडली तक पानी रखने की कोशिश करें और पूरे शरीर को एक मोटे चादर या ब्लैंकेट से ढक देंगे। सर बाहर रहेगा। कोशिश करें कि कहीं से हवा ना जाए। फैन भी ऑफ रहेगा ताकि जल्द ही पसीना आए। पूरे शरीर को ढक देंगे। बाल्टी को भी ब्लैंकेट से ढक दीजिए ताकि पानी का भाप वो अंदर ही रहे और गर्माहट जल्दी लगे। ऐसा हम 10 से 12 मिनट के लिए करेंगे। उसके बाद पुनः चद्दर हटा देंगे और पैर को एक बार बस ठंडे पानी से धोएंगे और फिर पेशेंट को सोने के लिए कहेंगे। गर्म पाद स्नान लेने के बाद तलवे की मालिश करें तिल का तेल या सरसों के तेल से। फिर उसके बाद प्राणायाम करेंगे। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम नाड़ी शोधन प्राणायाम, जिसे अनुलोम विलोम प्राणायाम भी कहते हैं। आइए तो नासिका मुद्रा बनाएंगे। अंगूठा यूज़ करेंगे राइट नॉस्ट्रिल के लिए और रिंग फिंगर यूज़ करेंगे बाएं नाक के लिए। तो आइए सबसे पहले बाएं नासिका से सांस छोड़िए, फिर बाएं नासिका से सांस लीजिए। दोनों नाक बंद करें और दाहिने नासिका से सांस छोड़ेंगे। पुनः दाईं नासिका से सांस लीजिए। पुनः नाक बंद करें और बाईं नासिका से सांस छोड़ें। ऐसा अभ्यास 5 से 7 राउंड करेंगे और इसके बाद अभ्यास पूर्ण हो जाए करेंगे भ्रामरी प्राणायाम, जिसमें हम अपने दोनों इंडेक्स फिंगर से कान को बंद कर देंगे। लंबा गहरा सांस लेकर भौरे की गुंजन निकालेंगे 5 से 7 बार। यह अभ्यास 5 से 7 बार करेंगे। जब अभ्यास पूर्ण हो जाए तो सीधे सोने के लिए जाएं और सीधे सोकर पहले उदर श्वसन का अभ्यास करेंगे, अर्थात सांस लेते हुए पेट फुलाएंगे और सांस छोड़ते हुए पेट नीचे। यह सभी अभ्यास रात में सोने के समय करेंगे। उल्टी गिनती पे अपने श्वसन को गिनते हुए सो जाएंगे, अर्थात सांस लेते हुए सांस छोड़ते हुए 100। इसमें आप योग निद्रा मेडिटेशन भी कर सकते हैं। यह बहुत लाभकारी अभ्यास है नींद की समस्या के लिए। साथ ही ओम मेडिटेशन और MSRT मेडिटेशन भी कर सकते हैं। आइए अब हम कुछ आसन का अभ्यास कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आप सभी आसन का अभ्यास करें, जो आपको अच्छा लगे सरल हो उस आसन का अभ्यास आप दिन में कभी भी कर सकते हैं। ऊपर करें और सांस छोड़ते हुए नीचे आए।
पुनः सांस लेते हुए उठें और यही अभ्यास दूसरे साइड से भी रिपीट करें। सांस लेते हुए धीरे से वापस आए। अब हम करेंगे मार्जरी आसन। चारों हाथ पैर के बल पर आए। एक हाथ की दूरी लेते हुए एक हथेली और हाथ आगे रखें। पूरे शरीर को अपने दोनों हाथ और दोनों पैर पर बैलेंस करते हुए सांस लेते हुए कमर अंदर करें, गर्दन ऊपर। सांस छोड़ते हुए कमर ऊपर, गर्दन नीचे। ऐसा 5 से 10 बार अभ्यास करें। आइए अब धीरे से बैठ जाएंगे वज्रासन की स्थिति। करेंगे बलासन। हाथ ऊपर लें, सांस छोड़ते हुए कमर से आगे झुकें। सांस लेते हुए हाथ ऊपर लें। अब हम करेंगे पर्वतासन। तो पुनः मार्जरी पोज में जाएं या भुजंगासन पर जाएं। सांस लेते हुए शरीर को ऊपर लीजिए और अपने पंजों की मदद से पर्वत की आकृति दीजिए। धीरे से सांस लेते हुए वापस आए। आइए एक पादराज कपोतासन करेंगे। सांस लेते हुए हाथों को ऊपर उठाना है और यही अभ्यास दूसरे साइड से भी कर सकते हैं। धीरे से रिलीज करें। आगे की तरफ झुकते हुए विश्राम करें और फिर धीरे से वापस आए। अब हम कर सकते हैं अर्धपिंच मयूरासन, जिसमें पर्वतासन की स्थिति में कोहनियों को नीचे की तरफ रखना है। धीरे से वापस आए। फिर से वज्रासन की स्थिति में बैठे और वज्रासन की स्थिति से धीरे से आए वापस। धीरे से अब बाएं पैर को मोड़ेंगे, दाहिने पैर के बगल में रखें या घुटने के ऊपर रखते हुए पैर को दाहिनी तरफ मोड़ेंगे। देखेंगे बाईं ओर। धीरे से वापस आए, दोनों पैर सीधे कर लें, हाथ अपने पास। एक बार सांस लेकर छोड़ें। आइए अब हम करेंगे विपरीत करनी आसन। दोनों पैर जमीन से ऊपर उठाएं। अपने हाथों की मदद से कमर उठाइए। कोहनी के बल से पूरे पैर को ऊपर की तरफ ले और सीधा रखने की कोशिश करें। धीरे से हलासन की स्थिति पे जाएं, अर्थात दोनों पैर के पंजों को जमीन की तरफ रखने की कोशिश करें।
अगर पॉसिबल है तो हाथ हटा दें, नहीं तो हाथ से अपने कमर को सपोर्ट देकर रखें और धीरे से वापस आएं। आइए अब हम करेंगे हैप्पी पपी पोज। दोनों पैर के घुटने हल्के से मोड़िए और अपने दोनों पंजों को बाहर की तरफ से या अंदर की तरफ से पकड़ लीजिए, धीरे से वापस। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जिन्हें इस वीडियो की ज़रूरत हो, जिन्हें नींद की प्रॉब्लम हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में इसे शेयर करें। अगर कुछ समस्या हो, डाउट हो, तो आप यहाँ आयुष और वेलनेस सेंटर रायपुर छत्तीसगढ़ में आकर सुबह सीख सकते हैं। यहाँ पे नियमित योग अभ्यास होता है और आप चाहें तो मुझसे ऑनलाइन भी कंसल्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।